हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 देखे थे। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 के 5th और 6th को देखेंगे। तो सबसे पहले 5th को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5th इज t² - 15। इसमें लास्ट वीडियो में हमने बोला दो टर्म थे, उसमें से कॉमन निकल रहा था, लेकिन ये दो टर्म है लेकिन इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है। तो अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो फैक्टर तो करने हैं, ज़ीरो तो आएंगे तब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करोगे। तो हमने एक मेथड सीखी थी फैक्टराइजेशन की, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर 7th में 8th में। थोड़ा मैं बता दूं, वो कुछ ऐसे था। a² - b² के फैक्टर होते थे, a - b, a+b लिखते थे, आपको शायद याद हो। a² - b², फिर लिखते थे एक ब्रैकेट में a - b, सेकेंड में a+b। तो ये उसी हिसाब से फैक्टर होंगे। तो पहले तो लिखेंगे इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म बीच में माइनस हो तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फैक्टर होंगे। तो मैं लिखता हूँ इसका रूट t होल स्क्वायर, 15 का रूट 15 होल स्क्वायर। फिर ये लिखेंगे स्टूडेंट माइनस प्लस, ये माइनस प्लस के फैक्टर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस की साइन है, तो ये दोनों एक बार माइनस करके लिखते हैं, ये दोनों एक बार प्लस करके लिखते हैं। इसको होता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। फिर ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो लिखेंगे t - √15 इक्वल टू 0, या तो t + √15 इक्वल टू 0। तो माइनस उस साइड जाएगा तो बनेगा प्लस, और ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस √15। तो ये आ गए दो ज़ीरो इस पॉलिनोमियल के। तो ये फर्स्ट ज़ीरो को बोलेंगे अल्फ़ा और सेकेंड को बोल देते हैं बीटा। तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर, जहाँ हमने ज़ीरो फाइंड किया। अभी रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट दो रिजल्ट हैं, सबको पता है, याद भी हो गया। वन रिजल्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एंड सेकेंड रिजल्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अभी इनको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले मैंने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, उसके साथ कोएफिशिएंट भी लिख देते हैं, तो मैं भूल गए। अभी लिखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 1। देखो स्टूडेंट, b का टर्म है ही नहीं, t वाला टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू यहाँ आएगी 0, और ये जो अकेला टर्म है वो c बोलते हैं इसको, तो c की वैल्यू आएगी 15 - 15। ठीक है। तो यहाँ पर a b c, देखो यहाँ पर बच्चे भूल करते हैं, b की वैल्यू आप -15 लिख देते हैं, लेकिन b वो टर्म होता है जो t के साथ हो। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ax² + bx, b के साथ कोई वेरिएबल होगा तो वो b होगा। तो b नहीं है यहाँ पर, मतलब b की वैल्यू 0, और ये है c। चलो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट √15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15। तो √15 - √15 तो बनेगा 0। अभी लिखेंगे -b/a, राइट हैंड साइड। तो इसमें b की वैल्यू देखो 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो लिखेंगे 0/1 इज 0। तो स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा भी 0 आया, और -b/a भी 0 आया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है, एक रिजल्ट हमने वेरीफाई किया। अभी वो वाली रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा इज लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस √15 इज 15। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई -15। नाउ राइट हैंड साइड c/a। चलो c की वैल्यू देखो स्टूडेंट -15 है, और a की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आएगा -15। तो देखो स्टूडेंट दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये दो टर्म वालों को याद करना, दो टर्म वाले आते हैं तो बच्चे गलती कहीं ना कहीं कर देते हैं और गलत हो जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। कॉमन निकले तो कॉमन करके आगे बढ़ोगे, नहीं निकलता है बीच में माइनस हो तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर करोगे और ऐसे कैरी करोगे। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, स्प्लिटिंग करेंगे 3 टर्म है तो 3 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अभी मन में रखना है कि यहाँ लास्ट टर्म 12 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस करें तो इसके आगे नंबर 1 है तो 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट 3 4 जा 12 और 4 में से 3 कटेगा 1, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, और बीच में 4 3 जा 12, 4x पहले 3x बाद में, और 4x को ये ऊपर की साइन माइनस देंगे प्लस 3x। ये जो साइन होती है ना मिडिल वाली स्टूडेंट, वो बड़े नंबर की होती है तो बड़े नंबर को वो देना। फिर 2 2 का पेयर बनाओगे, इसमें से x कॉमन तो 3x माइनस 4, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, 3x माइनस 4, 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लिख दो। फिर सेम ब्रैकेट कॉमन और बाकी सेकंड ब्रैकेट में ये x प्लस 1। अभी 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। तो इसका आंसर आएगा 3x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, और इसका आंसर आएगा x इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 0 आ गए, नाम दे देंगे ये अल्फ़ा बीटा है। सो अल्फ़ा इज़ 4/3, बीटा इज़ -1, और इसके साथ ABC भी निकाल के यहाँ रखेंगे क्यों रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1। स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, b की वैल्यू -x लिख देते हैं, लेकिन a b c दे आर रियल नंबर्स, तो नंबर लिखने होते हैं, एंड c इज़ -4। चलो रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। रिजल्ट फर्स्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और रिजल्ट सेकेंड इज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है स्टूडेंट, ये मतलब आपको ये इक्वेशन याद करना है, ये 2 रिलेशन है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ 4/3 प्लस बीटा इज़ -1, 4/3 -1। चलो स्टूडेंट सिंप्लीफाई, अलग अलग मेथड है, जिसको जो भी समझ में आए वो करेगा। मैं कैसे करता हूँ, ये एलसीएम लेता हूँ 3, 4 -3 को 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा इसका आंसर 1/3, और उस साइड है -b/a, तो b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू स्टूडेंट 3, तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल, देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। देखो सुनो, यहाँ पर मैं राइट साइड लिखना भूल गया, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। चलो अभी वहाँ पर चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड c/a, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3,
तो देखो स्टूडेंट यहाँ सीधा सीधा आ गया, सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक मेथड है फिक्स, याद कर देना है और इस हिसाब से इसको कैरी करना है। थैंक यू।